Now, dear students, actually I need to discuss here today that what all the changes has been made in the syllabus which has been published by IIT Bombay in the GATE examination 2021। तो 2021 का जो सिलेबस IIT बॉम्बे ने जो लॉन्च किया है उसमें क्या क्या चेंज है, पैटर्न में क्या चेंज है और क्या चेंज है, क्वालिफिकेशन में क्या चेंज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में क्या चेंजेस हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन मुद्दा तो सिलेबस का रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, सिलेबस में दो चीज़ हुआ है, कुछ चीज़ों का एडिशन हुआ है और कुछ चीज़ों का रिमूवल हुआ है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, रिमूव ज़्यादा हुए हैं, जोड़ी बहुत कम गई चीज़ हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? एक बात ये तो चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। और IIT बॉम्बे की खास बात ये कि उसने सिलेबस को इतना क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि कंफ्यूजन सारी खत्म हो गई हैं। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? कम चीजें जोड़ी गई हैं, ज्यादा चीजें हटा दी गई हैं सिलेबस से, ये बहुत अच्छी बात है। इज इट क्लियर? तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोर्स में दो तरह का प्रोसेस होता है प्रिपरेशन का। एक तो आपका जो है फॉरवर्ड प्रोसेस होता है और एक आपका बैकवर्ड प्रोसेस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वी आर डिस्कसिंग फॉर नेट एंड गेट, तो वी विल डिस्कस टू दीज टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। फॉरवर्ड प्रोसेस का मतलब ये क्या होता है, पहले जो है थ्योरी अच्छे से तैयार करो, रटो बहुत दिन तक, फिर उस पर जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करिए। बैकवर्ड प्रोसेस बिल्कुल उल्टा होता है, न्यूमेरिकल से कंसेप्ट्स जनरेट करिए। कंसेप्ट्स का मतलब थ्योरी। क्लियर है यहाँ पर? इसमें टाइम बहुत कम लगता है, टाइम बहुत कम, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ? दिस व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेस। क्लियर है यहाँ पर? इसमें कम समय में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड प्रोसेस में मान लीजिए कोई सब्जेक्ट 80 आवर में कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर 20 to 25 आवर्स में पूरा सिलेबस जो है खत्म हो जाता है। तो हम लोग जो है अभी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी चला रही है, देखिए 400-500 घंटे कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने बैठना, ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर आपका कोर्स पूरा जो है 400-500 घंटे का है, तो इतने देर मोबाइल के सामने बैठना बहुत मुश्किल। तो हम लोगों ने बहुत दिन इस पर जो है काम किया है। अब हम लोगों ने सोचा है कि फॉरवर्ड प्रोसेस तो ठीक है, अब जो काम किया जाए वो जो है बैकवर्ड प्रोसेस पे काम किया जाए, जिससे वेरी लेस ड्यूरेशन, बहुत कम समय में इफेक्टिवली कंसेप्ट्स रिवाइज हों with accuracy, you can handle the exam। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसा कोर्स हम लोग जो है लॉन्च करने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर 25 से। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो मैं आगे अपना काम बढ़ाता हूँ। देखिए जरा सा, तो हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हैं गेट 2021। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एक तो चेंज इन पैटर्न। क्या पैटर्न में चेंज है? पहले किस तरह के क्वेश्चन आते थे, अब क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पूछने का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, दैट वी नीड टू डिस्कस। सबसे पहली बात, गेट के बारे में अगर आप जानते होंगे तो गेट के बारे में कहा जाता है इट इज द गेटवे, इट इज द गेटवे फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड मास्टर्स। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अगर ये गेटवे है तो आपको कहाँ तक पहुंचाएगा, इसकी अपॉर्चुनिटी, इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, उस पर हम लोग जो है एक बार नजर डाल देते हैं। सबसे पहली बात, गेट के जरिए से इंडिया में क्या मिलेगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? इंडिया में क्या मिलेगा? तो इंडिया में आपको एमटेक मिल सकता है, एमएस मिल सकता है, मास्टर इन साइंस मिल सकता है, या इंटीग्रेटेड एमटेक प्लस पीएचडी भी मिल सकता है। ये एक ऑप्शन है इंडिया में एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो। फॉरेन में भी इसके ऑप्शन है, सिंगापुर अगर आप जाना चाहें या फिर जर्मनी अगर आप जाना चाहें, तो ये दो जगह पे ऑप्शन है, यहाँ से आप एमएस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? रिसर्च विंग में भी इंडिया में ऑप्शन है। रिसर्च विंग में जैसे CSIR आपको अपॉर्चुनिटी देगी, पूसा रोड में अगर आप जाएंगे तो इसका ऑफिस है, क्लियर, दिल्ली में। तो अगर आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन देते हैं आपको। और मैनेजमेंट में क्या ऑप्शन हो सकता है, तो नीति मुंबई जो है मैनेजमेंट के कोर्सेज चलाती है, जैसा पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा एप्लीकेशन, PGDM है ना,
डिप्लोमा एंड मैनेजमेंट। तो नीति मुंबई जो है इसमें आपको अपॉर्चुनिटी देती है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? नौकरी चाहते हैं तो पीएसयूज वगैरह पीएसयूज वगैरह जो है बहुत ज़्यादा, ओएनजीसी है, भेल है, इनमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं आपके पास। कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर जाना चाहते हैं, जैसा डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, सीएसआईआर में साइंटिस्ट बी का पोस्ट आता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जो है ज़रूर जा सकते हैं। ये सारे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं चेंजेस इन गेट, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, गेट 2021। इसमें क्या क्या चेंजेस लाया है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एडिशन भी हुआ है और रिमूवल भी हुआ है। एडिशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। रिमूवल बहुत ज्यादा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो पहले जिनका 4 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन में, तो 4th ईयर में अलाउ करते थे। इस बार जो है 3rd ईयर स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया है जिनका ग्रेजुएशन 3 साल का है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? अच्छा, गेट स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड रहेगा। वैलिडिटी जो है 3 साल की है। क्लियर? पहले आप कोई एक पेपर चुन सकते थे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अब ऑप्शन दिया है एक अगर नहीं चाहते तो 2 भी आप चुन सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? लेकिन कोई भी 2 नहीं चुन सकते। वो 2 आपको चुनने के लिए कॉम्बिनेशन फिर गेट का जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसने भी बता दिया है कि अगर कोई फिजिक्स चुनेगा तो उसके साथ वो क्या चुन सकता है, वरना एक चुनेगा तो कोई लफड़ा ही नहीं है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो अभी हम उस पर भी नजर डालेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज रखी गई हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? पैटर्न में क्या है, चेंज इन पैटर्न। पहले सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स था और एमसीक्यू था। एमसीक्यू का मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जो है टिक लगाना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग कभी कभी एनएटी भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको भर देनी होगी फिल इन द ब्लैंक्स में। क्लियर है यहाँ पर? अब इस बार जो है एक चीज और लगा दिया है, एमएसक्यू। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये तो पहले से थे ही, ये एक्स्ट्रा ला दिया है। एमएसक्यू का मतलब है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट में एक क्वेश्चन के 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, चारों के 4 भी सही हो सकते हैं। मल्टीपल आंसर्स यू कैन सेलेक्ट। क्लियर है? मतलब जो सही होंगे उनको ही सेलेक्ट करना होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो गेट का एग्जाम अगर दोगे तो आपके ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज मार्क्स है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हैं। एज नॉट एप्लीकेबल, कोई भी दे सकता है जब तक अच्छा सिलेक्शन ना हो जाए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? किसी का बैकलॉग है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। कितने साल वैलिड है बताइए जरा सा? 3 साल आपका स्कोर जो है वैलिड है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं, जो 2 न्यू पेपर्स एडेड, जो अभी तक गेट के पार्ट में नहीं थे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो बहुत सारे पेपर थे जिसमें 2 नहीं थे, वो नए ऐड कर दिए गए हैं। एक तो आपका एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा जो ऐड किया है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस। मतलब ह्यूमैनिटी तक को भी इस बार जगह दे दिया है। कहने का मतलब ये है, ह्यूमैनिटी के लिए जगह नहीं था, इस बार ह्यूमैनिटी वाले बच्चे भी गेट देंगे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। तो कोई भी 2 पेपर नहीं है कि आप दे सकते हैं। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात देखिए जरा सा, मैं यहाँ पे 4 ब्रांचेस लिखता हूँ। एक तो ईसीई लिखता हूँ, इसके पैरेलली इधर बनाऊंगा ये बच्चा क्या ले सकता है और यहाँ का बच्चा क्या ले सकता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पास 2 ऑप्शन है। कोई अगर ईसी ब्रांच लेके देना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेके देना चाहता है, तो उसके पास एक ऑप्शन फिजिक्स है, दूसरा ऑप्शन इंस्ट्रूमेंटेशन है। कोई ले सकता है। उसी तरह फिजिक्स वाला बच्चा भी इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अरे क्लियर है या नहीं है? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल वाले सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन ले सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शंस बनाया। तो मेनली मैं इस पार्ट को जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को फिजिक्स दिया हुआ है, फिजिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है। मतलब ये ऑप्शन ये दोनों ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आएगी? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ 2 ले तो सकते हैं, लेकिन 2 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो एक डिस्कशन का मुद्दा है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात मैं बोलूंगा कि नहीं लेना चाहिए। अगर
आपका कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स, तो आप 2 पेपर मत लीजिए, एक ही पेपर लीजिए, क्योंकि सिलेबस आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। या आप फ्रेशर हैं, आपने अभी तक गेट कभी नहीं दिया है, तो आप मत दीजिए, आप एक ही पेपर लीजिए जो आपको कोर है। देखिए, कोई फिजिक्स लेगा तो उसको 30% एक्स्ट्रा ईसीई का पढ़ना पड़ेगा, कोई ईसीई लेगा तो फिजिक्स भी अगर लेना चाहेगा तो उसका भी 30% एक्स्ट्रा उसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? हम मतलब कोई भी फिजिक्स वाले को 30% एक्स्ट्रा ईसीई पढ़ना पड़ेगा, ईसी वाले को फिजिक्स 30% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार ऐसा चल रहा है आपका, या अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक ही पेपर लीजिए, ज्यादा बर्डन मत लीजिए, ज्यादा लोड मत लीजिए, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा आपसे। हाँ, जिन लोगों ने एक बार गेट दे दिया है और वो पैटर्न से, वो सिलेबस से वाकिफ हो गए हैं, तो फिर उनको जो है डेफिनेटली 2 पेपर लेना चाहिए। क्लियर है? पर वो ले सकते हैं 2 पेपर। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में या नहीं समझ में आया? तो आई होप यू गॉट द आइडिया किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। जो नए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जो मतलब 1-2 बार गेट दे चुके हैं उनको जरूर लेना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, जब आप गेट का पेपर दें तो मैं एक बात आपको जो है ज़रूर कहूँगा कि आपको जो है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर बात? अगर आप एप्टीट्यूड छोड़ दोगे तो इवन आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कोर पार्ट, कोर कह लीजिए, या डिसिसिव पार्ट इन द better selection in the examination. Either you go for gate examination, or you go for net examination, or you go for any competitive examination in India. Clear है यहाँ पर बात समझ में? ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये पार्ट कॉमन होता है सारे ब्रांचेस के लिए। 15 नंबर आता है, 15 नंबर बहुत मायने रखता है, पॉइंट से जो है सिलेक्शन पिछड़ जाता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा, पहले क्या होता था? अच्छा, इसका फरवरी फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक में, मतलब पहले हफ्ते में, पहले दूसरे हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे, 2 दिन सैटरडे संडे होता था। मतलब पहले हफ्ते में सैटरडे संडे, दूसरे हफ्ते में सैटरडे संडे हो जाता था एग्जाम। अब फरवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में 2 दिन नहीं होगा। कितना दिन होगा? 3 डेज। 3 डेज। जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। 3 दिन, पहले 2 दिन होता था और अब इस बार 3 दिन क्यों होना चाहिए? इसकी वजह आप सोचिए जरा सा, देखिए। अच्छा, आप खुद अंदाजा लगाइए, पहले 2 ब्रांच नहीं थे, ह्यूमैनिटी को जोड़ दिया है और क्या बोलते हैं आपका इंजीनियरिंग साइंस को जोड़ दिया है ना? तो फिर बच्चे तो बढ़ जाएंगे, तो डेफिनेटली 2 की जगह 3 दिन लगाया। और एक वजह है, अगर आप अंदाजा लगाइए, तो वो वजह ये है कि पहले एक बच्चा एक ही पेपर दे सकता था, अब जो है एक बच्चा 2 पेपर चुनेगा, तो डेफिनेटली ड्रास्टिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी देयर। तो डेफिनेटली आई होप दैट 3 डेज जो चुने होंगे या 3 दिन का जो चुनाव किया गया होगा, वो डेफिनेटली इस वजह से हुआ होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो आपको पैटर्न जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पैटर्न है। एमसीक्यू पूछा जाएगा जो पहले भी था, एनएटी का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स पहले भी था। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में एक ब्लैंक होगा, इसमें वैल्यू डालना होगा। 7.8 आया, मान लीजिए 7 पॉइंट, अब ये डेसिमल मान लीजिए 7.85 है या 7, आपने तो पूरा डिवाइड नहीं किया। मान लीजिए डिवाइड करते तो ऐसा आता 7.823 ऐसे आता, लेकिन आपने 7.8 तक लेके छोड़ दिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक वैल्यू नहीं होती, बल्कि रेंज ले लेते हैं, तो आपका आंसर ऐसे गलत नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पर? हाँ, 7.8 की जगह अगर आपका 3.1 आ रहा है तब तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? देखिए, गेट एग्जामिनेशन अपने आप में, गेट एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत बहुत मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये जो है नॉलेज को टेस्ट करता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं सर? टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, सबसे पहले ये जो टेस्ट है क्या क्या टेस्ट करता है, देखिए जरा सा। सबसे पहली बात, रिकॉल एबिलिटी को टेस्ट करता है, क्या आप एग्जाम में जो है रिकॉल कर पा रहे हैं, यानी रटा हुआ क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन, सीधे फैक्ट पे आंसर, अगर आपको आता है तो हाँ है, नहीं आता है तो ना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला रिकॉल टाइप, फैक्चुअल रटा रटाया क्वेश्चन। क्लियर?
दूसरा कॉम्प्रिहेंशन टाइप, बेसिक कंसेप्ट्स। कॉम्प्रिहेंशन टाइप का मतलब बेसिक कंसेप्ट टाइप। बेसिक, आप मैग्नीट्यूड मॉड निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, फेज निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में तो आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन एग्जाम में मॉड और एंगल के इसमें फॉर्मूला है, तो सॉरी आंसर है, तो आपको उसमें टैली कराना होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन आता है। तीसरा टाइप एप्लीकेशन टाइप, लॉजिकल, कोई आपके आंसर का कोई लॉजिक, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको पता है तो उसमें लॉजिक लगा के आंसर निकाल लीजिए, कोई बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस टाइप क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टफेस्ट पार्ट। क्लियर है? डाटा देंगे, डायग्राम देंगे, फिर आपसे बोला जाएगा कि भाई कंक्लूजन निकालो इससे। क्लियर है? वेरी टफेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? देखिए, सिलेबस तो वेबसाइट पे अवेलेबल है या हर जगह अवेलेबल है। आई एम नॉट डिस्कसिंग द सिलेबस, बट व्हाट आई एम टेलिंग इज सिलेबस में एडिशन भी हुआ है, रिमूवल भी हुआ है। प्लस का मतलब एडिशन, माइनस का मतलब रिमूवल। लेकिन मैं आपको एक बात 100% गारंटी से कह देता हूँ, IIT बॉम्बे का आप लोगों को जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि रिमूव बहुत ज्यादा कर दिया, एडिशन बहुत कम किया। सबसे पहली बात। दूसरी बात इसमें अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि पहले जिस तरह का कंफ्यूजन था, एम्बिग्यूटी था सिलेबस को लेकर, नाम तो लिख दिया है, पूछा कुछ अजीब सा ऐसा क्वेश्चंस भी आ जाते थे, तो वो एम्बिग्यूटी को जो है बहुत खत्म कर दिया है, अंडरस्टैंडेबल बनाया है सिलेबस को, बैलेंस्ड सिलेबस बनाया। आप एक बार सिलेबस जरूर जो है आप खोल के देखिएगा, कोई 180 डिग्री का चेंज नहीं है, 180 डिग्री का कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं हो कि सिलेबस को बिल्कुल ही पलट दिया गया, ऐसा कोई चेंज नहीं है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? देखिए, सबसे पहली बात, अब चेंज तो आए हैं, हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो हम लोगों को उस चेंज के साथ चलना होगा। देखिए, हम लोग इस बात के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग भी हम लोगों से पढ़े हुए हैं, चाहे ऑफलाइन में, चाहे ऑनलाइन में, चाहे जहाँ भी पढ़े, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो भी चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं, आप साइटेक स्टडी के किसी भी एंगल से अगर आप स्टूडेंट रहे हो, तो आपको वो चेंज में इन्वॉल्व किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? हाँ, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनमें भी अगर चेंजेस आए हैं तो वो चेंजेस एडिशनल वीडियो के फॉर्मेट में आपको लाया जाएगा। जो हम टेस्ट सीरीज करवाएंगे उसमें भी जो चेंजेस आने चाहिए एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे MSQ को इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? देखिए, डिमांड तो मार्केट में ऑनलाइन कोर्स का पहले से ही था, क्योंकि गांव देहात के लोग जो हैं बहुत दूर से हैं, लोग आ नहीं पाते, खर्चा जो है बहुत ज़्यादा बर्डन बियर कर नहीं पाते, तो जाहिर सी बात हम लोगों ने एक जो है सस्ता सा मतलब अच्छा सा कोर्स चलाया है, एक बैलेंस्ड कोर्स। तो मतलब इसमें हम लोग वो सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे जो होने चाहिए। एक तरह का और कोर्स की मैंने आपसे बात की थी, अगर आपको याद होगा, बैकवर्ड कोर्स, बैकवर्ड टाइप, बैकवर्ड अप्रोच, रिवर्स भी कह सकते हैं, रिवर्स अप्रोच भी कह सकते हैं। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा नहीं समझ लेना, रिवर्स कोर्स हम लोग लॉन्च किए हैं। बैकवर्ड काट ही देता हूँ, रिवर्स अप्रोच है। रिवर्स को हम लोगों ने एक नाम दिया है CTP कोर्स, कंसेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को लिया जाएगा, कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। जो सब्जेक्ट 80 घंटे में खत्म होना होगा वो 25 घंटे में खत्म हो सकता है। कंसेप्ट भी याद हो जाएंगे, कमांड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ी। जब आदमी उल्टा सोचता है ना, उल्टा का मतलब किसी के अगेंस्ट नहीं, उल्टा का मतलब आंसर से, जब क्वेश्चन से आंसर, तो हर आंसर पर हर कोई आता है, जब आंसर से क्वेश्चन कोई बना लेता है तो जाहिर सी बात है उसका दिमाग कितना तेज चलता होगा, बताइए जरा सा। हम लोगों ने एक अलग सा अप्रोच हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत कम टाइम पे बहुत बेहतरीन जो है जो ये कोर्स है, और ये जो है फुल फ्लेज चलाया जाएगा, full fledged. It is open for all. You can check the demo class, you can see the approach how we are discussing for that. Clear है यहाँ पर बात समझ में आए? तो आप जो है जरूर इसको डिस्कस करिएगा, इसको जो है जरूर डेमो इसको जो लीजिएगा और देखिएगा कि व्हाट इज द अप्रोच, वेदर दिस अप्रोच इज वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू और नॉट। डेमो इसका जरूर लीजिए, देखिए ये और लोगों और के मामले में, औरों के मामले में, और जो कोर्स है, जैसे लंबा लंबा लोग खींचे जा रहे हैं 400 घंटे 500 घंटे, ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो लंबा लंबा लोग पढ़ा रहे हैं। बस हम लोग इसको जो है उल्टा तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपका टाइम बच जाएगा, आप जो है एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे।
तो आप इसका जो है डेमो ज़रूर लीजिए। हम लोग 25 सितंबर से जो हम लोग इसको लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये सच में ये फ्रूटफुल है या इसका और भी कोई चेंजेस होने चाहिए, है ना? तो कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द होल सिलेबस which has been discussed by IIT Bombay, and how students can opt for 2 papers. That also I have told that you are not allowed to take any 2, but combinations are given. Clear है यहाँ पर? Addition and subtractions are both are there in the syllabus, but subtraction is more with respect to addition. So I hope you got the idea what we need to discuss here. Thank you.